दोस्तों पिछले एक हफ्ते से डैरेन सैमी आईपीएल को लेकर चर्चा का केंद्र बन गए हैं क्योंकि डैरेन सैमी ने अलग अलग सबूतों के आधार पर आईपीएल पर और आईपीएल के खिलाड़ियों पर रेसिज्म का, रेसिस्ट होने का, रंग भेदी होने का आरोप लगा दिया है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, कितने इन आरोपों में फैक्ट्स हैं, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस पूरी कहानी के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ हो सकता है। दोस्तों सारे सबूतों पर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे तीन भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी दोस्तों इस वीडियो में आपसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैरेन सैमी के आरोपों की। आखिर क्या क्या कह रहे हैं डैरेन सैमी, उसे हमें समझना होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों इंडिया में एक अनसेंसिटिविटी है, यह हमें मानना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर रेसिज्म कमेंट अमूमन आम तौर पर करते हैं, और जो ब्लैक होता है, जो काला होता है, हम उसे अलग अलग तरह के शब्दों से पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों भारत की सोसाइटी, हमारे सब कंटिनेंट की सोसाइटी जो है वो इस तरह से तैयार हो चुकी है कि हम उसे माइंड नहीं करते। हमारे यहाँ वो एक विद्रोह का रूप नहीं लेता। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि अगर आप किसी को उसके रंग के आधार पर चढ़ाते हैं तो उसे बुरा लगता है, और किसी को भी बुरा लगेगा अगर आप उस चीज के आधार पर उसे चढ़ाएंगे जो उसके हाथ में नहीं है। रंग उसके हाथ में नहीं है, वो भगवान ने दिया उसे, वो कुछ नहीं कर सकता उसको लेकर, वो उसे बदल नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, एक सेंसिटिव मुद्दा है। और डैरेन सैमी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं एक पॉइंट उन्हें दे सकता हूँ कि हाँ भाई आपके आरोप बिल्कुल सही है। आपने तो इवन इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए जिसमें आपसे कहा गया कि आपको कालू कहा गया, और ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल सही है, बहुत ही इनसेंसिटिव चीजें हैं और डैरेन सैमी के साथ बेशक हुआ होगा। और मैं तो ये तक कह सकता हूँ कि ये ना सिर्फ डैरेन सैमी के साथ हुआ होगा, ये कई सारे दूसरे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर के साथ भी हुआ होगा, इवन श्रीलंकाई क्रिकेटर्स के साथ भी हुआ होगा, इवन भारत का ही अगर कोई ब्लैक क्रिकेटर है, अगर उसका रंग काला है तो उसके साथ भी ये हुआ होगा। क्योंकि ये हमारी एक इनसेंसिटिव सोसाइटी का कह लेना कि एक रिजल्ट है। अब इसमें भारत की बुराई है अच्छाई है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, बट ये है कि इस पर हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन डैरेन सैमी का आईपीएल के खिलाफ मोर्चा खोल देना पिछले एक हफ्ते से, वो क्या बताता है, अब मैं वो समझा देता हूँ। दरअसल दोस्तों डैरेन सैमी ने जो कहा है वो ये कहा है कि 2013 और 2014 के दौरान वो हैदराबाद की टीम में खेलते थे। उस दौरान खिलाड़ियों ने भी उन्हें कालू बोला और मतलब रेसिस्ट वर्ड से पुकारा, और लोगों ने भी उन्हें ये सब कहा। बिल्कुल दोस्तों ये पॉइंट है, और मेरे हिसाब से सभी को इनसे माफी भी मांगना चाहिए। लेकिन सारे मुद्दे यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते। दरअसल दोस्तों ये वही डैरेन सैमी है जो कि पाकिस्तान में जाकर भी खेलते हैं। ये वही डैरेन सैमी है जो पाकिस्तान, जो कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर टीवी चैनलों पर भी रेसिस्ट कमेंट होते हैं। कई सारे ऐसे शोज बनते हैं जिसमें वो काला रंग पोत कर बैठ जाते हैं, फिर उसके ऊपर मजाक बनाते हैं। तो पाकिस्तान में भी रेसिज्म कम नहीं है, और प्रिटी श्योर कि मतलब मीडिया ने तो खुले तौर पर इन्हें वहां पर उनके रंग के आधार पर चढ़ाया है। पब्लिक ने भी इन्हें वहां पर उसी तरह के कमेंट किए होंगे जिस तरह के कमेंट भारत के लोगों ने, भारत के प्लेयर्स ने करे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में, भारत में, अब बांग्लादेश में आकी पब्लिक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने मोर्चा क्यों खोला है आईपीएल के खिलाफ? बिग बैश लीग में तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत मजाक उड़ाते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का। हमने देखा है कि एपिक फाइट तक हो गई थी, मार्लन सैमुअल्स को शेन वॉर्न भगाने लगे थे फील्ड से, वो भी एक तरह का ही डिस्क्रिमिनेशन था। उसके खिलाफ कोई भी वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर नहीं बोल रहा है। डैरेन सैमी का मोर्चा खोलना, मुझे वहां पर समस्या है। दोस्तों आप क्यों आईपीएल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे? अब पर्दे के पीछे की कहानी सुनिए। दोस्तों मोर्चा इसलिए खोला है क्योंकि आईपीएल में इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। पिछले हम 4 साल देखे तो इनको कोई भाव नहीं मिला है, क्योंकि ये चले ही नहीं है, इन्होंने परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं किया है, और इस कारण से ये एक सेकेंडरी क्रिकेटर आईपीएल में बन गए, और आईपीएल में इन्हें कोई नहीं पूछता। अब ये पिछले 2-3 सालों से तो कमेंट्री बॉक्स में भी अपना लक आजमा रहा है, लेकिन वहां भी इनकी कोई ज्यादा चल नहीं पा रही है। तो कुल मिलाकर इनके पास जो एक्सपेक्टेड मनी भारत से आने वाला था ना, वो रुका पड़ा है, और इसीलिए भाई ये आईपीएल के खिलाफ बोल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नागरिक बन गए, आपको पता है ये बात।
पाकिस्तान के आधिकारिक रूप से नागरिक बन चुके हैं डैरेन सैमी। पाकिस्तान सुपर लीग में इनके साथ कुछ भी हो जाएगा, ये कुछ भी मोर्चा नहीं खोलेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे, वरना वहां से भी हटा दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही जो विदेशी प्लेयर्स आते हैं पीएसएल खेलने वो सेकंड ग्रेड होते हैं, मतलब जो चल रहे हैं आउट ऑफ द फॉर्म वाले होते हैं, तो उन प्लेयर्स में डैरेन सैमी सबसे आगे होते हैं, इसलिए वहां पर इनकी बड़ी पूछ होती है। इसलिए उस देश के खिलाफ, पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, वो बहुत अच्छी लीग है। बिग बैश लीग के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आईपीएल को टारगेट करेंगे क्योंकि आईपीएल से पैसे नहीं आ रहे हैं जितना दूसरे क्रिकेटर्स को आ रहे हैं। ये है दोस्तों सही रीजन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डैरेन सैमी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर कुछ गलत हुआ है तो खिलाड़ियों को माफी मांगनी चाहिए उनसे, बिल्कुल उनके साथ पॉइंट है। पर मेरे हिसाब से आप पर्सनल लेवल पर इसको सॉर्ट आउट कीजिए ना। आप अगर ईशांत शर्मा ने कुछ बोला है तो आप उस ईशांत शर्मा के साथ सॉर्ट आउट कीजिए और बात को खत्म कीजिए ना। ईशांत शर्मा तो माफी मांगने के लिए तैयार, आप मीडिया में क्यों उछाल रहे हैं उसे? आप आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पर एक धब्बा लगाना चाहते हैं ताकि आईपीएल की जो व्यूवरशिप है अमेरिका के अंदर में, कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर में, वेस्ट इंडीज में, उस पे धब्बा लग जाए। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो यही लगता है भाई आप पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ भी इस तरह की बातें कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके साथ ये हो रहा है। आप खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप क्यों पाकिस्तान और इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जब आपको पता है कि पाकिस्तान में भी आपके साथ ऐसा हुआ है? वहां पर टीवी चैनलों पर आपका मजाक उड़ाया गया है। आप कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी देख पा रहे होंगे, अगर मुझे मिले हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से भी मैंने ढूंढे हैं सारे, क्योंकि कॉपीराइट लॉस भी आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सच्चाई है। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर इनकी दाल रोटी चल रही है। जिस दिन पाकिस्तान वालों से भी मैं बोल दूं भाई, अगर जिस दिन आपकी तरफ से भी निकाल दिए गए ना, अगले दिन ये आपके खिलाफ भी बयान देकर खड़े हो जाएंगे। इवन क्रिस गेल भी इनके साथ हो गए, क्योंकि क्रिस गेल को भी पिछले 2-3 साल से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो वो भी इनके साथ हो गए, उन्होंने भी डैरेन सैमी को बैक किया है। तो कुल मिलाकर ये आईपीएल की इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश है ताकि ब्रांड वैल्यू कम हो। मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पर डैरेन सैमी को ये सारी चीजें करनी चाहिए थी, इनका साथ दिया जाता। मीडिया में उछालोगे ना तो सारे लोग 2-2 कदम पीछे हो जाएंगे, आप फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये मेरा पॉइंट था दोस्तों। डैरेन सैमी के साथ जो हुआ वो गलत था, पर कुल मिलाकर उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों आप सुन लीजिए आज इस वीडियो का सवाल। दोस्तों आज इस वीडियो का सवाल यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में डैरेन सैमी किन किन टीमों की हिस्सा बन चुके हैं, किन किन टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, जवाब जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।